फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और उसके जैसी बहुत सारी शॉपिंग कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद सुई से लेकर के हाथी तक के प्रोडक्ट्स पर 7 दिन से लेकर के 30 दिन तक की रिटर्न पॉलिसी अप्लाई करती हैं। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसकी एक रिटर्न पॉलिसी होती है, जिसके अंदर आप 7 दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर जो उसकी रिटर्न पॉलिसी हो उसके अंदर आप उसको रिटर्न करके अपना पैसा ले सकते हो। लेकिन ये फूड प्रोडक्ट्स पे क्यों अप्लाई नहीं होता? क्योंकि फ्रेंड्स, आप किसी भी शॉपिंग साइट पर जाकर चेक कर लें, अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट वहाँ से परचेज करते हैं यानी खाने का सामान, तो उसकी रिटर्न पॉलिसी बिल्कुल होती ही नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि भैया क्या फूड प्रोडक्ट यानी खाने वाले से ही दुश्मनी है? खाने में कोई जहर तो देते नहीं भैया, हाँ बेच दिया, अब जहर है, कोई खा के मर गया, रिटर्न नहीं करेगा, तो ऐसे में आखिर माजरा क्या है कि ये रिटर्न नहीं करते? तो दोस्तों, आज इसी सवाल का जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फूड प्रोडक्ट्स का मतलब है खाने वाली चीज़। और दोस्तों, जब कोई फूड प्रोडक्ट्स यानी खाने वाली चीज़ आपके पास डिलीवर होगी तो वो सही है या नहीं, इसका पता कैसे लगेगा? जब आप उसका टेस्ट लोगे यानी उसका स्वाद चखोगे, और एक बार जब आप उसका स्वाद चख लोगे तो वो झूठा हो जाएगा। तो झूठा प्रोडक्ट कोई कंपनी कैसे रिटर्न ले सकती है? इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है कि जो भी वेंडर, शॉपकीपर्स या फिर सेलर अपने प्लेटफॉर्म, चाहे वो दुकान हो चाहे वो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, अगर वहाँ पर कोई फूड प्रोडक्ट यानी खाने का सामान बेच रहे हैं तो उनको FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लाइसेंस लेना बेहद ज़रूरी है, यानी कंपलसरी है। अगर वो लाइसेंस नहीं लेते हैं और उनके यहाँ पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट छापा मारता है तो उनको 5 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है, हो सकता है दुकान भी सीज हो जाए। तो ऐसे केसेस में क्या है भाई, इतना बड़ा जुर्माना तो कोई नहीं लेगा। तो इसीलिए जो सारे प्रोडक्ट्स आपके घर डिलीवर होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या वो सभी FSSAI सर्टिफाइड होते हैं। और इसके साथ अपने इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी फूड प्रोडक्ट को बहुत ही गहराई के साथ जाँच पड़ताल करने के बाद ही उसको ऑथराइज करती हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है पहले से ही ऑथराइज रहते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप किसी भी लैब में ले जाके उसे टेस्ट करवा लेते हैं। इसीलिए इन फूड प्रोडक्ट्स पे कभी भी रिटर्न पॉलिसी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि भाई अगर इसके बावजूद भी वो रिटर्न पॉलिसी अप्लाई कर देंगे तो फिर मतलब उसमें उनका घाटा है। अब आप लोग सोचेंगे कैसे, तो चलो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने एक आधा किलो अचार मंगाया, ठीक है, या फिर हो सकता है आपने कोई चिप्स, पापड़ या कुछ भी मंगाया। अब आपके घर पे वो डिलीवर हो गया, आपको पता कैसे चलेगा कि वो सही है? आप क्या करोगे, ढक्कन खोलोगे और भैया खा गए थोड़ा सा, ठीक है, या हो सकता है आधा खा गए। अब हो सकता है आपको लगा कि इसमें कुछ खराब है या टेस्ट नहीं है या मतलब कुछ बेकार है, तो आप उसको रिटर्न कैसे करोगे? आप मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो हो सकता है कंपनी वाले उसको उठा के किसी और को चिपका दें, लेकिन अब ये आधा झूठा आधा खाया हुआ तो किसी को चिपकाएंगे नहीं, और दोबारा से उसमें अगर डालेंगे तो दोनों खराब हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या है कि इस पर इसी वजह से रिटर्न पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है। हाँ, लेकिन आप लोगों के पास एक चांस है। अगर आपको मान लो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, आपको कोई डाउट लगता है कि हाँ प्रोडक्ट हमें खराब मिल सकता है, तो डिलीवरी ना लें, उसको बाहर से रिटर्न कर दें। ऐसे केसेस में आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ले लेने के बाद दोबारा रिटर्न नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोग हमेशा याद रखना कि कोई भी फूड प्रोडक्ट्स, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, खाने का सामान हो, चाहे जो भी हो, अगर आप उसको ऑर्डर करते हो तो नो रिप्लेसमेंट पॉलिसी उसमें अप्लाई होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। चलिए फिर किसी और वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।